तो ये पहला जो हमारा प्रॉपर्टी था, इसमें 41 मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बेस and first is the reaction with metals. When a base is reacted with metal, it gives test or as metal to the base will be used for as formula of reaction. Now, second property is reaction of base with non-metallic oxide. It will give you base with non-metallic oxide with carbon formula. So here you will get now here you can see two ways one there. So we will do two. Now two pellets and then see oxygen on four. Two and two, four oxygen are there. One carbon, two hydrogen, two hydrogen. So here if we are doing a balancing, you can easily approach with the number of nucleus and the number of protons. आप उसको अपने अप्रोच को अपने मदद को बनाए रखें और प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसी के लिए लीजिए टेक एक्शन। तो ऐसे हम करना होता है नेक्स्ट CO2 तो ऐसे हम कार्बन है ये नाम बैलेंस तो ये ऐसा करते हैं पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसको वो देखना कि एक्सट्रीम जो मेटल होता है जिंक प्लस एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपको होता है एल्यूमिनियम को एक्सट्रूड में भरा है तो यहां पर सोडियम नीचे प्लस एक्स्ट्रा फॉर्मूला मेटल का बेस भी सॉल्व करना है यस एवरी एसिड टेस्टिंग भी आपको पता है और ऑब्जेक्टिव बलून एंगल फॉर्म में क्या है रिएक्शन ऑफ बेस टू नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस टू नॉन मेटल ऑक्साइड की यूनिट आता है प्लस मतलब और यहां पर देख रहे हैं कि 2 NaOH plus CO2 will be equal to 2 KOH plus CO2 will be इस तरह से दो केमिकल प्रॉपर्टी का बेस बेस को न्यूट्रल तरीके से समझना मुश्किल होता है और फूडी टच होता है बेस रेड कलर को टू में कन्वर्ट कर देता है ना। फूडी टच होता है बिटर टेस्ट होता है ये सारी तीन चार चीजें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। अब इसके बाद क्या है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड ये आपको पता ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने इसी को बहुत अच्छे से बताया है लेकिन फिर भी यदि आपको भूलता है तो यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग दिस व्हेन एसिड mixed with base it get neutralizes or when base is mixed with acid it get neutralizes and it they provide salt and water. So acid plus base will give you salt and water और salt and water इस पे अच्छी तरीके से चल रहा है और इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने रिएक्शंस में भी पढ़ा है, एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है और बेस की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है तो इसको हम बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। अब है रिएक्शन ऑफ बेस विद सॉल्ट। अब कोई यदि रिएक्शन जो है बेस विद सॉल्ट बीच में एक और आई है इसमें वो अमोनियम के साथ में है। अमोनियम सॉल्ट के साथ देख लेना NaOH plus NH4 फिल किया है तो NaCl H2 plus NH3 दे रहा है तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा सॉल्ट मिलेगा वाटर मिलेगा अमोनियम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्ट और बेस का रिएक्शन 5 प्रॉपर्टीज हैं इसमें चलेगी। अभी इसी में बड़ा एसिड प्लस बेस या देगा सॉल्ट एंड वाटर इसको हम रिएक्शन बेस की बोलते हैं। तो अगर आपको क्या बताया कि अमोनियम सॉल्ट के साथ में बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट
और फिर होता है बेस प्लस सॉल्ट will give you another salt and another value. देखिए क्या होगा, बेस और रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन के दौरान में हम दूसरा सॉल्ट मिल जाएगा और दूसरा बेस मिल जाएगा। मतलब ये कहे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगी, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे उसका एग्जांपल देख लीजिए। NaOH प्लस FeCl3 का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl मिलेगा। इसको देख लीजिए। रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको को यहाँ पर अब यहाँ पे सोडियम हो गया है, यहाँ पे सोडियम है, आप काउंट कर लीजिए। P4 है, PH है, P4 और हो गया, Fe1 है, Fe1 हो गया, Chlorine है, यहाँ पे Chlorine हो गया है। इस तरह से पहले अब यहाँ पे आपको एक बेस मिला जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे क्लोराइड का क्लोराइड भेज ये यहाँ पर गया तो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया। आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको सॉल्ट मिला। कुल मिला के जो पहले बेस था वो यहाँ आ गया और ये OH वाला हिस्सा ये कन्वर्ट होने नया बेस ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बेस के साथ में जब हम सॉल्ट को रिएक्ट कराएंगे तो ये कुछ बेसिक्स थे, है ना, जो कि बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज थे बेस की। इनको अच्छे से पढ़ के लिख लीजिए और मेरे हिसाब से 3-3, 4-4 एग्जांपल इनके जरूर खोज के लिखिएगा। मैंने तो 1 या 2 ही बताए हैं। अब जैसे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बता दें तो 10 एग्जांपल इस बुक में दिए, मैंने आपको फोटो खींच के भेज दिया था तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और कुछ इंटरनेट से आप ढूंढते रहिए और आपके पास जो रिफ्रेशर बुक है उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। अब यूजेस ऑफ बेस क्या है, अलग अलग बेस के अलग अलग यूजेस है। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? इफ यू आर हैविंग अ पेन प्लीज नोट इट डाउन with rough writing, then you can do it your prayer in your notebook. First is the use of sodium hydroxide is it is used in manufacturing of washing soap, paper, petrol refining, and as a resin in the laboratories. NaOH का जो काम है लैब में है, सोप बनाने में है, पेट्रोल रिफाइनिंग में होता है इसका यूज। तो इस तरह से है ना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी सोप और डिटर्जेंट बनाने में बाथरूम सोप बनाने में यूज करते हैं और अल्कलाइन बैटरीज बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लगभग थोड़ा सा सिमिलर यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा यूज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट ब्लड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज है। अभी ब्लीचिंग पाउडर की जब प्रॉपर्टीज आगे आएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की रिएक्शन कराकर CaCO नहीं मिलेगा, वो अभी हम आगे बात करते हैं। यस हिमांशु, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सर व्हाट इज हार्ड वाटर? क्या बोल रहे बेटा? सर हार्ड वाटर क्या होता है? क्या मतलब क्या होता है? मैसेज कर दो यार, मैसेज कर दो प्लीज, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, मैसेज डाल दो प्लीज, टाइप करो मैसेज। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको तो एंड एसिड की तरह, यदि आपको कोई बरैया काट ले, चीनी काट ले,
ऐसी चीजें काट लेती हैं जो थोड़ा सा एसिड आपकी बॉडी में, तो इनको एंटी एसिड की तरह हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। पेट में एसिडिटी हो जाए तो मेरे को मैग्नीशियम यूज करते हैं, तो ये वहां पे हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज है फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। झाग बनाने वाला जो एजेंट है, झाग बनाने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये फॉर्मिंग एजेंट है फायर एक्सटिंग्विशर में। आग अग्नि सामग्री जो आप यूज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है पाउडर के फॉर्म में, वहां पर झाग बनाने का भी काम करते हैं, और कई जगह झाग वाले अलग से भी आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, it is used in removing grease stains from clothes। ग्रीस वगैरह यदि क्लोथ में लग जाए तो जल्दी नहीं छूटती है, जो ये चीज जल्दी नहीं छूटेंगी तो फिर आपको इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ेगा। ये टेबल मैंने आपको भेज दी है, घबराने की जरूरत नहीं है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा जो भी थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो ज्यादा तेज कर रहे हैं, तो अभी इसको निपटाते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 का क्या है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड आल्सो फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो भैया सोडियम कार्बोनेट का यूज आपको पता है। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो आपको ये कंपैरिजन पता है, आप डिफरेंस लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के भी डिफरेंस लिख दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी, तो कम से कम 10 से 12 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस में। इस बुक में 9 लिखे हुए हैं, तो 9 के 9 पढ़ लीजिए। अब इसमें कुछ बीच में एसिड और बेस के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पता है एसिड वाटर के साथ जब कुछ सोल्यूशन हो जाता है तो H+ आयन बनाता है, और जब हमारा बेस जाता है तो OH- आयन बनाता है। एक प्रश्न आता है कि यदि एसिड को डाइल्यूट करना होगा, तो एसिड को जब डाइल्यूट करना होगा तो हम वाटर में एसिड को मिलाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हमको एसिड को डाइल्यूट करना होगा, यदि कंसंट्रेटेड HCl है, इसे हमें डाइल्यूट करना है, मतलब इसकी हमें पावर को कम करना है, इसके H+ आयनाइजेशन की क्षमता को हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, वाटर एक जार में लेंगे और इसमें बहुत किनारे से धीमी मात्रा में HCl को धीमा करके डालते जाएंगे। वाटर में एसिड को मिक्स्ड इनटू वाटर, नॉट इसका रिवर्स नहीं कर देना। यदि आप इसका रिवर्स कर देंगे, एसिड में पानी को मिला देंगे, इट विल बिकम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट में कॉज ब्लास्ट, वहां पे एक धुआं या ब्लास्ट जैसी स्थिति भी हो सकती है। कई बार लोग ये गलती कर जाते हैं लैब में, और शायद टेस्ट ट्यूब वगैरह फूट जाती है, कई बार चोट भी लग जाती है लोगों को, और आंख में भी वो आग चला जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को आया है पुराने लैब में, ये बड़ा रिस्की होता है। तो जब भी आपको कोई पूछे डाइल्यूशन की डिग्री मिलेगी, एसिड को डाइल्यूट करना है, तो सबसे पहले आप पानी लीजिए, वाटर, और वाटर में एसिड को बहुत धीमी क्वांटिटी में, धीमी मात्रा में, धीमी धार के साथ मिक्स कीजिए, तो वो डाइल्यूशन होगा। यदि आप एसिड में पानी को मिला देंगे, मतलब पहले से बर्तन में रखा हुआ एसिड है, उसमें आप पानी को मिला देंगे, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट शायद आपको उस कांच के बर्तन से न खोल पाए, और वहां पर ब्लास्ट जैसी स्थिति या धुआं और घबराहट वाला माहौल बन जाएगा, जैसे आग लग जाती है उस टाइप की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हो गया आपका। अब अगला है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसको थोड़ा मैं आपको पेपर में बता दूं। What is pH scale? P is potential in German, which is called power of hydrogen, potential of hydrogen or power of hydrogen। SPL सोरेनसन एक डेनमार्क के डायनिश केमिस्ट थे, 1909 में उन्होंने इसको यूज किया। H+ आयन, हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी को वाटर में जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में देखते हुए, उसके लिए इन्होंने एक स्केल का निर्माण किया जिसमें 7 न्यूट्रल अवस्था है, 7 के ऊपर एसिडिक सब्सटेंस की जानकारी मिलेगी और 7 के नीचे बेसिक सब्सटेंस की जानकारी मिलेगी। तो मैंने आपको देखा, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में 0 एक मैटर होता है, 0 के
राइट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि 7 है, 7 न्यूट्रल है, 7 के राइट हैंड साइड यदि कम जाएंगे 0 to 7, ये 0 से 14 तक की स्केल होती है, और 0 to 7 यदि जाएंगे तो वहां पे रहने वाला जो भी मटेरियल है, सॉल्ट है, जो भी प्रॉपर्टीज यदि pH 7 के नीचे है तो वो प्रॉपर्टी एसिडिक है, अदरवाइज जो 7 से 14 तक है तो वो बेसिक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 है किसी की संख्या और किसी की संख्या 4 है, तो जो 2 है वो मोर एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू द 4। मान लीजिए कोई आपको 6.5 दिया है, 5.5 दिया, तो 5.5 ज्यादा एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू द 6.5। सेम यदि बढ़ते जाएंगे, उधर 10 है, 12 है, तो वो ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है बजाय 8 या 9 की। तो ऐसा करके मतलब उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है और इसमें जो बुक में आपको दिया हुआ है सारी चीजें सिलेबस में है। आज मैंने सिलेबस भी रिव्यू किया है, उसी आधार पे आपको ये सारी चीजें। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 से 5 नंबर का एक साथ दिया सकता है, इसमें से 1-2 नंबर की कभी कभी क्रॉस क्वेरी भी पूछ लेता है। हेलो, ये आते हैं 40। हेलो, यस सर। चलिए हाँ, ये ईयरफोन को डिस्टर्ब होगा। प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। आपको पता है आपकी सॉइल भी पीएच सेंसिटिव होती है, आपके प्लांट भी पीएच सेंसिटिव है। कई को एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद आता है, कई को बेसिक एनवायरनमेंट पसंद आता है, कई को न्यूट्रल एनवायरनमेंट पसंद आता है। तो वो आप अलग अलग प्लांट की अलग अलग कैपेसिटी है। Our body works well in the narrow range of pH 7.0 to 7.0। यदि ह्यूमन बॉडी की बात की जाए 7.0 से 7.8 तक बहुत अच्छा काम करती है। यदि इसके ऊपर नीचे एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़िया कर सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉइल, ये सारी चीजें इसमें थ्योरी दी हुई है। मिट्टी भी एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है। मैंने आपको बताया इनमें अलग अलग एलिमेंट मिलाते हैं, इनमें अलग अलग एलिमेंट मिला करके इनको एसिडिक या बेसिक बनाया जाता है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट में HCl है जो कि एसिडिक है, ये आपको पता है। और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी दवा को लेते हैं, जो कि हमारा काफी प्रभावित करता है हमें। हमारा जो डाइजेशन है सुधारता है, गैस इत्यादि वोमिटिंग, एसिडिक इन सब चीजों में बचाता है। नेक्स्ट है पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके। तो दांतों का जो एनामल है ये भी घटता है पीएच के बदलने से, इसको भी आप देख लीजिएगा। और एनिमल और प्लांट सब सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। एसिडिक जो कांटे हैं केमिकल वॉरफेयर इसे बोलते हैं, और हर पौधा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जिससे कांटे छू जाने पर जलन होती है, उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे कीड़े हैं वो काट देते हैं तो लाल सा पड़ जाता है। चींटी ने कभी काटा होगा तो उनको उनसे बचने के लिए भी हम पीएच को रिमूव करते हैं। मतलब पीएच को रिमूव क्या करते हैं, तो यदि एसिडिक है वहाँ बेस का हम निर्माण करते हैं, वहाँ बेस को हम लगाते हैं। अभी ये कनेक्टिविटी जा रही है, आज के लिए इतना ठीक है। पीएच हम पढ़ेंगे कल, बता देंगे आपको, कल ही नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कनेक्टिविटी खत्म हो रही है मेरे ख्याल से, तो अपन इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं और आप इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे।